का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सेट्स देखा था कि सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स का डिफिनेशन क्या है, और सेट्स के अंदर कौन कौन जो प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइंड सेट्स है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। अब जो है ये भी शायद बता दिया था, लेकिन फिर से हम लोग कर लेते हैं। इसका मतलब ये वाला जो मतलब इसका सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू, ठीक है, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ये दो चीज़ें। अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि एक सेट है जिसमें कि 2, 4, 8, 10, 12 है, ठीक है, ये सब एलिमेंट कहलाता है, ये ए सेट है। अब जो है अगर यहाँ लिखा हुआ 8 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि 8 जो है वो ए में है, तो 8 ए में मौजूद है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू दिया है। लेकिन 14 इसमें मौजूद नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू दिया। अब आगे आगे देखते हैं कि सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। सेट में किसी सेट को लिखने में अवयव के क्रम महत्वपूर्ण नहीं होते। जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 5 है, बी है 2 4 5 1 3, यही चीज़ को उलट पुलट के लिख दिया गया है, तो दोनों सेट एक ही है, यानी कि दोनों एक ही सेट है, सेम सेट है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अवयव का जो क्रम होता है यानी ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। आप इधर उधर करके लिख सकते हैं, लेकिन सेट आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है किसी भी सेट को लिखने में उनके अवयव दोहराए नहीं जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट नहीं होगा। जैसे सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, स्कूल का सेट बना रहे हैं हम, ठीक है, तो SCHOL, 2 ओ नहीं लिखा गया है, एक ही ओ लिखा गया है, लेटर रिपीट नहीं होगा। चलिए ये हो गया आपका जाके। अब दोस्तों देख लेते हैं एम्प्टी सेट। कुछ सेट हैं जो कि आपको समझना होगा कि ये कौन सा सेट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट जिसको कह सकते हैं, तो एम्प्टी सेट को हिंदी में कहेंगे रिक्त समुच्चय। देखिए, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उसे क्या कहेंगे, कोई भी अवयव मौजूद नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। अब एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5 से डिनोट किया जाएगा या इससे डिनोट किया जाएगा, ठीक है, एम्प्टी ब्रेसेस। जैसे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ये जो है लिखना गलत है, 5 को ऐप को ऐसे लिख सकते हैं या एम्प्टी सेट को लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते, डू नॉट रिप्रेजेंट इन दिस वे। अब देखिए ये लिखा हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 9th। तो एम्प्टी सेट का एग्जांपल दे रहे हैं, एक ऐसा सेट है जिसमें एक स्टूडेंट है जो कि 9th और 10th दोनों में पढ़ रहा है, तो एक सेट बना रहे हैं हम लोग स्टूडेंट का, तो जो 9th और 10th दोनों में पढ़ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 9 10 में दोनों पढ़े स्टूडेंट? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो ये कैसा सेट हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया। बी एक और बना रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स से ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, एक से बड़ा 2 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर में हो, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी नंबर, तो इसका क्या कहेंगे, फाइनल। तीसरा एग्जाम्पल है एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर अगर करें उसको 4 है, 4 है, एक्स इज ऑड, ठीक है, एक्स ऑड है, तो एक्स का ही ऑड का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा, ये भी मेरा 5 है, मतलब 5 आ गया। डी में है नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन गर्ल्स कॉलेज, ये तो और भी अजीब है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसका क्या है, हमारा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड है, नेचुरल नंबर है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ये तो एकदम उल्टी बात हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, 5। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो दोस्तों इवन प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर जो है हमारा 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से इवन भी है, 2 इवन भी है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक्स एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7, 5 से छोटा 7 से बड़ा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन है और उसमें कोई पॉइंट कॉमन में होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहलाएगा ये, 5। वही आते हैं दोस्तों फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट क्या है, तो फाइनाइट सेट मतलब होता आता है कि ऐसा सेट जिसको आप जो है परिमित समुच्चय करें, यानी कि डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिन सेट में एलिमेंट गिना जा सके, देखिए गिना जा सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट। जैसे इसमें गिन पा रहे हैं, ये भी गिन पा रहे हैं, ये भी गिन पा रहे हैं, तो सब फाइनाइट सेट है जिसमें ब्रेक लग जाए, ऐसा नहीं कि चलता चला जा रहा हो, ऐसा नहीं चाहिए। अब
सेट ऑफ डेज ऑफ वीक फाइनाइट है, नेचुरल नंबर लेस देन 25, सेट ऑफ ऑल पर्सन इन इंडिया इज फाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट क्या होगा? तो ए सेट कंसिस्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिना नहीं जा सके, ठीक है, गिना ना जा सके। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ डॉट डॉट है, इसका मतलब चल रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है कि इतना तक क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या बोल रहा है ना कि नेचुरल नंबर है, ठीक है, x नेचुरल नंबर है। तो देखते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 से। तो इस तरह से आता है x माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। अब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 x बराबर 2, ठीक है। तो ये है, मतलब इसको हम ब्रेक करते हैं तो x बराबर 1 आता है और 2 आता है। तो दो एलिमेंट आया है 1 2, तो 1 2 डालें तो फाइनाइट सेट है। वही चेक करना चाह रहा था कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इक्वल सेट, समान समुच्चय। टू सेट्स ए एंड बी हैविंग सेम एलिमेंट्स देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। यानी कि दो सेट हो, ए और बी, दो सेट हो जिसका एलिमेंट सेम हो, अवयव की संख्या उसमें बराबर होनी चाहिए। जैसे एक सेट में मेरा है 1 2, दूसरे सेट में भी है 2 1, तो अवयव बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे? इक्वल सेट। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे। ए बराबर बी इक्वल सेट, ए नॉट इक्वल टू बी अनइक्वल सेट। तो ए मेरा 1 2 3 है, बी भी है 2 2 1 3 3, तो ये मेरा सेट जो है ये मिला जुला के सेम सेट है, तो क्या कहेंगे? इक्वल सेट। तो दोस्तों आज यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं इक्वल सेट तक। उसके बाद है सुपर सेट, ठीक है। उसके बाद इंटरवल्स है, ठीक है, ये देखिए इंटरवल्स है, इंटरवल पढ़ना है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सारी चीज़ है इसमें। पावर सेट भी है, देखिए पावर सेट का भी है, यूनिवर्सल सेट भी है। ये सभी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है अगले वीडियो में। और दूसरी बात की एक और चीज़ बचा हुआ है, वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जो लोग एक्सरसाइज का वेट कर रहे हैं तो हम लोग करने वाले हैं 1.1, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे हम लोग। 1.1 बचा हुआ है, बुक सामने रहेगी, उसके बाद की जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इतना सा आप लोग अच्छे से ये कर लीजिए, क्योंकि ये लंबा सीरीज़ होने वाला है, ठीक है। सेट हो चलेगा सारा, सेट के आगे जो है हम लोग रिलेशन फंक्शन जो भी है चैप्टर से सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। और जो भी डाउट है ज़रूर पूछिएगा। तो वीडियो पे न्यू है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।